अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में नीलोफर अपने बेटों को लेकर आगे बढ़ रही होती है और कहती है, चलो सब अपने कमरों में जाओ, बहुत देर हो चुकी है। सुलेमान कहता, माँ क्या मेरा भाई दोगान भी हमारे कमरे में रहेगा? तो गुलसुम कहती, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा होगा ना। सुलेमान कहता, वैसे भी हम सिपाहियों की तरबियत के लिए पहाड़ पर वापस जाएंगे, हम में से एक हमारे कमरे में रहेगा। नीलोफर कहती, उसे पैदा होने दो, थोड़ा बड़ा होने दो, फिर हम फैसला करेंगे। चलो शाबाश। इतने में ही सामने से शहजादी अस्पोर्चा भी आ रही होती है और उन्हें देखकर वापस पलटने लगती है। तो नीलोफर कहती, अस्पोर्चा क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? तुम्हें एराज से कहना चाहिए था। कासम जब अस्पोर्चा को तुर्क लिबास में देखता है तो पूछता है, क्या तुम भी फलादियुस की तरह हम में शामिल हो गई हो? अस्पोर्चा कहती, मैं तुम में शामिल नहीं हुई, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम एक ही तरफ हैं। कासम कहता, लेकिन तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो गई हो, क्या बोरक यानी सर की टोपी भी पहनना है? नीलोफर कहती, यही जरूरी था, जब अपने वतन वापस जाएंगी तो अपना लिबास पहन लेंगी। गुलसम पूछती, इनका वतन कहाँ है? शहजादी कहती, कुस्तुनतुनिया और पूरा रोम। नीलोफर कहती, अल्लाह किसी को इसके वतन से दूर न करे। चलो बच्चों, सोने का वक्त हो गया है, और उन्हें लेकर जाने लगती है। तो कासिम कहता, शहजादी लेकिन ये तुम पर बहुत जच रहा है, तुम इस लिबास में और भी खूबसूरत लग रही हो। और फिर नीलोफर बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और पीछे से अस्पोर्चा परेशान होते हुए कहती, मेरे खुदा मेरी मदद कर, और दूसरी जानब रवाना हो जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि तमाम सिपाही जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं। उरहान साहब, बुरान और बाकी सब सिपाही भी एक जानब से आ जाते हैं, जबकि अलाउद्दीन साहब भी दूसरी जानब से आ जाते हैं और सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? शामिल कहता, मामूली जलने के अलावा कोई मसला नहीं है। तमीर बोगा कहता, अगर हम चट्टानों पर न जाते तो हम आग में फंस जाते मेरे सुल्तान, अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। और फिर मुस्तफा कहता, इंशाल्लाह हमें इन रास्तों से गुजरने और इन गद्दारों को कुचलने का मौका मिलेगा। उरहान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह। और फिर इस दौरान दूसरी जानब से फलादियुस भी आता हुआ दिखाई देता है और उनके पास आता है। उरहान साहब पूछते, एवरानोस तुम कहाँ थे? तो एवरानोस कहता है, आग से बचते हुए मेरा सामना यगिद से हुआ। अलाउद्दीन साहब कहते, इंशाल्लाह तुमने इस गद्दार को इसकी सजा दे दी होगी। फलादियुस कहता, उन्होंने हमारे लिए जो जाल बिछाया था वो उनका अपना अंजाम बन गया, वो कमीना जल कर खाक हो गया। ये सुनकर बुरान कहता, कुत्ते को इसका हक मिल गया। उरहान साहब कहते, औलाद अपने लालची वालिदैन की सजाएं काटती है, लेकिन अब कीमत चुकाने की बारी खुद शाहिनशाह की है। अलाउद्दीन साहब कहते, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि बोरसा में तामीर और तरक्की का काम जारी और सारी होता है। मजदूर काम कर रहे होते हैं, ईंटें लगाई जा रही होती हैं, दीवारें बनाई जा रही होती हैं, तमाम मिस्त्री अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब और उनके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर बोरसा में दाखिल होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही सब लोग सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। नीलोफर, मलहून और बाकी खवातीन भी उनका इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं। सब लोग मुसलसल उरहान साहब जिंदाबाद, उरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे होते हैं और हमारे सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब कहते हैं, उस्मानी सल्तनत के वफादार लोगों, शाहिनशाह और इसके इत्तेहादी जिन्होंने अपनी गद्दारी से हमारी रियासत को मुश्किल में डाला और अपनी बगावत की कोशिश से आपको नुकसान पहुंचाया, उन्हें आज मैदान जंग में उनका हक मिल गया है। ये सुनकर सब कहते, हमारे सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद। और फिर उरहान साहब कहते, और इसमें कोई शक नहीं कि गद्दारों के खिलाफ उस्मानी रियासत का असूल हमेशा यही रहेगा। लोग फिर कहते हैं, हमारे सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद। और इसके बाद उरहान साहब घोड़े से नीचे उतर आते हैं और मलहून और नीलोफर के पास आते हैं। मलहून का हाथ चूमते हैं। नीलोफर कहती, जब सिपाहियों ने आपके शहर में फातिहाना दाखिले की खबर दी तो हमारी दुनिया बदल गई मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते, सलामत रहें खातून। और फिर अस्पोर्चा कहती, आपकी फतह मुबारक हो सुल्तान उरहान। उरहान साहब कहते, सलामत रहें। मलहून कहती, ये शिकस्त इन गद्दारों के लिए एक बड़ा सबक होगी। उरहान साहब कहते, शाहिनशाह को मिलने वाली बुरी खबर मौत तक इसके लिए सबक होगी, क्योंकि जो जाल उसने हमारे लिए बिछाया था उसने इसके अपने ही दिल को जला दिया है। एवरानोस से लड़ते हुए यगीत जल कर मर गया। यह सुनकर मलहून कहती, तो उनके गुरूर और लालच की आग ने उनसे उनका बच्चा छीन लिया। और फिर उरहान साहब नसूह को बुलाते हैं और कहते हैं, नसूह इस फतह में तुम्हारा भी बड़ा हिस्सा है। नसूह कहता, अगर हम आपकी फतह में धूल के जर्रे के बराबर भी हिस्सा डाल सकते हैं तो हमें खुशी है मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते, आओ मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए चलते हैं और तुम मुझे रास्ते में अपने काम के
के बारे में बता सकते हो। और उरहान साहब वहाँ से रवाना होते हैं और फिर सब जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो नसूह उरहान साहब को बताता है कि हम बोरसा शहर को इस्लामी रंग में रंगने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे सुल्तान। फवारे, बाजार, गुम्बद ये सब आपकी फतह के साथ शहर पर तुलू होने वाले सूरज का अक्स हैं। उरहान साहब कहते सलामत रहें, तुम्हारे हाथों में बरकत हो। उरहान साहब जैसे ही आगे आते हैं तो सब लोग कहते हैं सलामत रहें सुल्तान उरहान, सलामत रहें, और सब लोग उनके लिए दुआ करते हैं। खलील बताता है जब आप जुमा की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं तो लोग रास्ते में आपको सलाम करना चाहते हैं। और फिर उरहान साहब आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरी जानब चट्टान के ऊपर मौजूद वो जगह दिखाई जाती है जहां पर शहनशाह दमीरहान और बाकी सब जंग की हिकमत अमली तैयार करते थे। शहनशाह दीदार के साथ वहां मौजूद होता है और यजीद के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है। दीदार पूछती वो कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है शहनशाह साहब, तुम उसे आग में पीछे छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हो, मुझे बताओ। शहनशाह कहता तुम क्या कह रही हो खातून, क्या मैं कभी अपने बच्चे को पीछे छोड़ूंगा। वो जानता था कि हम मुश्किल सूरत हाल में यहाँ आएंगे, ये सोचकर शायद वो आ गया हो। शायद। दीदार कहती शायद नहीं, शायद नहीं, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया हो तो देखो मैं सारे सरहदों को जला दूंगी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, और तुम्हें भी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी शहनशाह। और फिर इस दौरान दमीरहान और महमद वहां पर आते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर शहनशाह पूछता तुम लोग कहाँ थे सरदारान, क्या यगी तो तुम्हारे साथ था। तो महमद कहता पहले पुरसकून हो जाएं शहनशाह साहब, बैठें और सांस लें। दीदार डरते हुए कहती क्या, क्यों। और फिर दमीरहान सिपाही को आवाज देता है तो साथ ही दीदार रोने लग जाती है और कहती नहीं नहीं। अगले ही लम्हे सिपाही यगीद की लाश को लेकर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही दीदार कहती नहीं 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 नहीं, और ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है नहीं मेरा यगीद नहीं है ये। जबकि शहनशाह की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सिपाही यगीद की लाश को लेकर आ रहे होते हैं, जिसके ऊपर यगीद की तलवार भी रखी गई होती है। महमद कहता अल्लाह सब्र अता फरमाए, और सिपाही यगीद की लाश को वहां रख कर वापस रवाना हो जाते हैं। और फिर दमीरहान कहता है सिपाहियों का कहना है कि इसे फलादियोस ने आग में फेंक दिया, अल्लाह सब्र अता फरमाए। और ये कहते साथ ही दमीरहान और महमद भी बाहर रवाना हो जाते हैं। जबकि दीदार रोते हुए कहती नहीं ये सच नहीं है, ये सच नहीं है मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। जबकि शहनशाह भी कहता है मेरे बेटे, मेरे शेर, मैं बुला रहा हूँ मेरे शेर। लेकिन यगीद का जला हुआ हाथ नजर आता है और दीदार पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है मेरे बेटे, मेरे यगीद, मेरे बच्चे, उठो। और फिर दमीरहान और महमद बाहर आते हैं। दमीरहान शहनशाह के आदमी से कहता अपने सरदार से कहो हम कराची वापस जा रहे हैं, हम इसका बदला लेंगे। और ये कहकर दमीरहान और महमद वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि अंदर दीदार खातून मुसलसल चीख रही होती है और रो रही होती है और कहती है मेरे बहादुर बेटे उठो, मेरे प्यारे बच्चे उठो। जबकि शहनशाह भी अपनी आंखों में आंसू लिए डरते हुए कहता है मेरे बेटे नहीं। जबकि दीदार रोते हुए कहती है नहीं तुम मर नहीं सकते, तुम तो अभी बहुत जवान हो, तुम मर नहीं सकते मेरे यगीद, तुम मर नहीं सकते। जबकि शहनशाह भी पास खड़ा सदमे में होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर दीदार उठती है और कहती है तुमने मारा, तुमने मारा, करीब मत आना मेरे बेटे के करीब मत आना, तुमने उसे मारा है, तुम्हारी की गई गद्दारियों की वजह से वो मरा है, तुमने उसे मार डाला, तुमने मार डाला, तुम उसे बचा ना सके, तुमने उसे तबाह कर दिया, तुम मेरे बेटे के कातिल हो। और जोर जोर का उसे मारने लग जाती है। तो शहनशाह एकदम दीदार का गला पकड़ लेता है और उससे कहता मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने अपने बेटे को कत्ल नहीं किया, मैं अपने बेटे का कातिल नहीं हूँ, मैं अपने बेटे का कातिल नहीं हूँ, मैंने उसे नहीं मारा, मैं अपने बच्चे का कातिल नहीं हूँ। और दीदार का गला इतनी जोर से दबाता है कि दीदार बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। और फिर शहनशाह भी अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहता है मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरी जान भी ले ले। और रोने लग जाता है और कहता है मेरी जान भी ले ले मेरे अल्लाह, मेरी जान भी ले ले मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरी जान भी ले ले। और ज़ारो कतार रोने लग जाता है और मुसलसल कहता ही चला जाता है मेरे अल्लाह मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले मेरे अल्लाह। जबकि इधर बोरसा में गुलसम हलीमा को पकड़कर बाहर लेकर आ रही होती है और घोड़ों के पास लेकर आती है। हलीमा की नजर अकीज पर पड़ती है तो भागती हुई उसके पास आती है और कहती है मेरी खूबसूरत अकीज, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, कितनी खूबसूरत हो। और गुलसम से पूछते गुलसम तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो गुलसम वहां से भाग जाती है। कितने में ही दुरसून वहां आ जाता है और कहता है मुझे यकीन है कि तुमने इसे बहुत याद किया होगा। हलीमा कहती हाँ मैंने इसे बहुत याद किया, और मैं इसे क्यों ना याद करती। दुरसून कहता मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। हलीमा कहती ये सब कुछ
चंद झूठों की वजह से हुआ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं थे? क्या मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी? दरसुन कहता, तुम अब भी इसे झूठ कह रही हो। हलीमा मैंने तुम्हें सब समझाया था, मुझे मजीद अजियत मत दो, मुझे माफ कर दो। हलीमा कहती, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी करासी ओगलू। दरसुन कहता, मुझसे इस लहजे में बात मत करो। हलीमा पूछती, क्यों? क्या तुम अपनी निस्बत से इनकार करोगे? दरसुन कहता, तुम कभी नहीं समझोगी नादान, रिश्ता, नाम और शोहरत तुमसे बढ़कर कुछ भी अहम नहीं। और फिर कहता है, हलीमा अगर दुनिया मुझे हलीमा का दीवाना कहे तो यही मेरे लिए काफी है। यह सुनकर हलीमा खुश होती है। दरसुन कहता, कोई और नाम मेरे लिए बोझ होगा, मैं नहीं चाहता। इस पर हलीमा खुश होती है और बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। तो पीछे से दरसुन कहता, क्या कहती हो अकीज, अगर वो देखे तो उम्मीद है, क्या तुम्हें लगता है वो देखेगी? और फिर हलीमा पीछे पलट कर देख लेती है तो दरसुन बहुत खुश होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।